दोस्तों, वसुंधरा दुल्हन बनी बैठी रहती है क्योंकि आज वो ब्याह करके अपने पति रमेश के घर आई है। वो इंतजार कर रही होती है कि कब उसका पति आएगा। वो उसे दूध का ग्लास थमाएगी और बाकी आगे की रस्में होंगी। आप समझदार ने समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बंधन में जब कोई लड़का लड़की यानी कि महिला पुरुष बनते हैं तो फिर विदा होकर के जब दुल्हनें दूल्हे के घर पहुँचती हैं तो उस रात क्या होता है, यहाँ मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। अब वसुंधरा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती। कुछ देर बाद दूल्हा आता है। वसुंधरा की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, जो वसुंधरा का दूल्हा रहता है वो वसुंधरा की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वसुंधरा हैरान परेशान वो अपने दूल्हे से पूछती है कि आखिर आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी, लेकिन दूल्हा कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वो बाकी रस्मों को अंजाम देता है। सुबह हो जाती है, लेकिन अब ये सौम्या के साथ रोज का था। ये सारी चीजें करने से पहले उसका पति, उसका दूल्हा उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता, तभी वो वसुंधरा को पति सुन देता। अब आप भी आश्रय में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस गुत्थी से, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, यूट्यूब मेरा इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं भेज रहा है, कभी 8 कभी 7 ऐसे अगर इंप्रेशन भेजेगा तो फिर मेरा चैनल कैसे चलेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी कहानियां बनाऊं, उस्मान सैफी की तरह सुनाऊं आप लोगों को, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। जो दर्शक है वो अच्छी कहानियां, सच्ची घटनाएं सुनना ही नहीं चाहते हैं, जैसे कि उस्मान सैफी सुनाते हैं। इसमें हमारा क्या दोष? हमारी भी रोजी रोटी यही है, इसलिए हम मजबूर होकर के आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक, इस गुत्थी को, इस राज को सुलझाते हैं। वसुंधरा जैसे ही बीए फाइनल करती है, वसुंधरा के पापा उसकी शादी कर देते हैं। अब वो विदा होकर के अपने दूल्हे के कमरे में बैठी रहती है, दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है। दूल्हा आता है, सौम्या की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वसुंधरा की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन वो बहुत घबरा रही होती क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब सौम्या हैरान परेशान कि आखिर उसका दूल्हा उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांधा है। वो अपने दूल्हे से पूछती है तो दूल्हा कहता है कि देखिए, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दे रहा हूँ। सौम्या को लगता है कि ठीक है, अभी नई नई बात है, पहला दिन है, इसलिए हो सकता है कि पति ने आंख पर पट्टी बांध दी हो, इसलिए वो खामोश रहती है। लेकिन दूसरे दिन भी सौम्या के साथ वही होता है। अब लगातार सौम्या के साथ ये सारी चीजें हो रही होती हैं। सौम्या हैरान परेशान कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो अपनी एक सहेली को पूरी बात बताती है। जब दोस्त ये सुनती है तो उसे भी बहुत अजीब लगता है। वसुंधरा की दोस्त, जिसका नाम रंजू रहता है, रंजू वसुंधरा से कहती है कि ठीक है, अगर आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो तुम अपनी आंखों की पट्टी चुपके से खोल लेना है। इसके बाद सौम्या पूरा प्लान और मन बना लेती है कि आज जब उसका पति कमरे में आएगा, आंखों पर पट्टी बांधेगा, फिर वो बीच मझधार में अपनी चुपके से आंखें खोल लेगी जब पति अपने आपे से बाहर होगा। रात होती है, 12 साढ़े 12 बजता है, पति ऑफिस से आते हैं। अब जैसे ही पति ऑफिस से आता है, खाना खाने के बाद पति और पत्नी ऊपर वाले कमरे में यानी कि अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। सौम्या बेसब्री से इंतजार करती है। उसका इंतजार अब खत्म होने वाला था। पति बाथरूम जाता है और वहां से काली पट्टी लेकर के आता है और सौम्या से कहता है कि मैडम, अब आपको खुश करने का समय आ गया है, चलिए आपकी आंखों पर पट्टी बांध दो। अब सौम्या अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेती है। फिर इसके बाद जैसे ही सौम्या को लगता है कि अब उसका पति अपने होश में नहीं है, वो अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है। जो वो मंजर अपनी आंखों से देखती है तो सुबह ही तलाक लेकर के वो अपने मायके पहुंच जाती है। ये पूरा माजरा जब कोर्ट पहुंचता है तो जज भी सौम्या के पक्ष में फैसला सुनाते और कहते हैं, जब तुम्हारा पति किन्नर है तो फिर तलाक लेना तुम्हारा अधिकार बनता है। और जज साहब वसुंधरा का तलाक करवा देते हैं, क्योंकि वसुंधरा ने वो राज जान लिया था, क्योंकि उसका पति नकली चीजें लगाकर अपनी पत्नी को सुख सुविधा दे रहा था। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा के पति ने पैसों और दहेज के लालच में आकर के वसुंधरा से शादी की थी। और उसने वसुंधरा से ही नहीं बल्कि वो लुटेरा दूल्हा रहता है, उसने कई महिलाओं को बेवकूफ बना करके उनसे शादी की थी, उनके साथ ठगी की थी। आपका ऐसे लुटेरे दूल्हे पर क्या विचार है? आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो चलिए फिर चलते मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।